हेलो। वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल करने से पहले हमें मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी पे आधारित है इस प्रश्नावली के सवाल। मध्य बिंदु प्रमेय किसे कहते हैं, इसे हम जान लेते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है और तीसरी भुजा के आधी भी होती है। इसके कहने का मतलब क्या है, पहले हम जानते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है, तो हम समझ आए त्रिभुज में क्या है, तीन भुजा होती हैं। एक भुजा ये, एक दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से मिलकर बना है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज हमारा ए बी ये सी है। ए बी मतलब इस भुजा का, ये ए बी भुजा एक हुई हमारी। इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं ये बीचों बीच, आधी आधी बराबर भागों में काटे। उसी तरह हम इस भुजा को ले लेते हैं एसी भुजा को। दूसरी भुजा कौन लेते हैं, एसी भुजा है। इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, यहाँ पे बीचों बीच इसका मध्य बिंदु है ये यहाँ पे। इन दोनों मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये दोनों बिंदु मिल गई, तो क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया। बचा कौन सा है, ये बीसी भुजा बच गई है। ये बीसी भुजा के मध्य बिंदु को हमने नहीं लिया है, इसलिए ये कौन सी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई है। तो इस मध्य बिंदु का इसका हम नाम ले रहे हैं एबी के मध्य बिंदु को यम, इसका नाम ले लेते हैं यन। ये मध्य बिंदु जो है ये इसका यम है मध्य बिंदु, इसका क्या है, यन है। ये दोनों यम और यन दोनों को मिला देते हैं तो एक रेखाखंड बनता है। यही रेखाखंड हमारी बीसी भुजा के समानांतर है। क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं कि जो यमन है, यहाँ पे लिख सकते हैं जो यमन, ये समानांतर है किसके, बीसी भुजा। ये बीसी बोले तो तीसरी भुजा के समानांतर है। और क्या बता रहा है कि ये तीसरी भुजा की आधी भी होती है। तीसरी भुजा की आधी होती है मतलब कि ये जो है दिख रहा है ऐसे ही कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब क्या है, इसके ये आधा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एम एन बराबर है किसके आधा, बीसी के आधा। तो बीसी के आधा में हम लिखते हैं 1/2 बीसी। 1/2 बीसी हमने आधा तो भुजा ये है, एम एन भुजा आधी है, लेकिन हमने बीसी के साथ 1/2 का गुणा किया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी भुजा एम एन 5 मीटर है और बीसी भुजा क्या है, ये हम मान लेते हैं 10 मीटर है। तो देखिए ये हमारे बीच में चिन्ह कौन सा लगा है, बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर का चिन्ह लगाने का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, छोटे बड़े का चिन्ह नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसे हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये बड़ा ये छोटा हो जाएगा। जब इन्हें बराबर करना है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि 5 बराबर, ये 10 में हम 1/2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अब बराबर हुए। ये जो बराबर का चिन्ह है इसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करते हैं, 1/2 का गुणा कर देते हैं। कि ये हम सवाल लगाते समय इसका समझ में आ जाएगा यूज। इसी के आधार पर हम इस सवाल को लगाएंगे। तो देखिए सवाल है हमारा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और यस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ए सी उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि हमें पहला दिखाना है या सिद्ध करना है, एस आर समांतर है ए सी के और एस आर बराबर है हाफ ए सी के। दूसरा हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर है। तीसरा हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये हमारा फिगर है ए बी सी डी, ये क्या है, एक चतुर्भुज दिया है। इसमें AC क्या है, एक विकर्ण दे दिया है। ये क्या हमारा एक विकर्ण है ये AC। इसमें जो भुजा, अब ये चतुर्भुज है तो इसमें 4 भुजाएं होगी। चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं हैं, तो इसमें जो AB भुजा है, AB भुजा, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, P है। और BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, Q है। CD भुजा का मध्य बिंदु R है और AD भुजा का मध्य बिंदु क्या है, S है। तो ये क्या है, चारों मध्य बिंदु। इसे क्या कर दिया है, देख रहे हैं ये मिला दिया है, इसे मिला दिया है। और AC जो है ये विकर्ण दिया है कि AC क्या है, एक विकर्ण है। तो हमें दर्शाना क्या है, पहला SR समांतर AC। देखिए एस आर को समानांतर दिखाना है किसके, एसी के। अगर हम इसको ऐसे कहें कि हम ये विकर्ण को अगर ऐसे मान लेते हैं कि हमारा विकर्ण हो गया ये, अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा ये, इसको हम कह सकते हैं ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज डी ए सी में ये त्रिभुज हो गया ना। ये सी डी भुजा का मध्य बिंदु आर और ए डी भुजा का मध्य बिंदु यस है। तो इस दोनों रेखाओं को ये मिला दिया है। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में कि ये इसके समानांतर भी होगा, इसके आधा भी होगा। तो हम इसमें से ले लेते हैं त्रिभुज। तो हम इसे पहला सवाल ऐसे हम सिद्ध कर सकते हैं, ये कुछ इस टाइप हमारा त्रिभुज है। ये त्रिभुज हो गया हमारा, त्रिभुज है ये डी, ये ए, ये सी हमारा त्रिभुज है ना, ऐसे ही दिख रहा है। ये इसका मध्य बिंदु क्या है, ये एस हो गया। इसका मध्य बिंदु क्या है, ये आर हो गया। अब ये दोनों को मिला दिया गया है तो हमारा सेम इसकी तरह हो गया। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु पर में से कि जो एस आर है ये क्या होगा, ये समानांतर भी होगा एसी के और एस आर बराबर होगा हाफ एसी के। ये कैसे आया, ये आ रहा है हमारा मध्य बिंदु पर में से, यही हमने पढ़ा है ये। तो हम इसको यही लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला हम लिखते हैं कि त्रिभुज डी ए सी में हम लिख देंगे एस आर समानांतर है किसके, एसी के, और एस आर बराबर होगा हाफ एसी। ये किसका है, मध्य बिंदु पर में। यहाँ हम लिख देंगे मध्य बिंदु पर में, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है, पी क्यू बराबर एस आर। देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें पी क्यू चाहिए। पी क्यू हमारे इस त्रिभुज में है तो हम इसको हम ये वाला त्रिभुज यहाँ से उठा लेते हैं। ये वाला त्रिभुज हम इसको हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ये ए
बी, ये सी हमारा त्रिभुज। इसका मध्य बिंदु क्या है, ये पी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये क्यू है। अब इसको मिला दिया गया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू समानांतर होगा किसके, ए सी के, और पी क्यू बराबर होगा हाफ ए सी के। इसको हम लिख सकते हैं। हम इसे लिखते हैं दूसरा सिद्ध करने के लिए। दूसरा हम लगाते हैं सवाल, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर ए सी और पी क्यू बराबर हाफ ए सी, ये कैसा है, ये मध्य बिंदु पर में। हम यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु पर में। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं। समीकरण 1 क्या कर रहा है कि जो एस आर समानांतर ए सी, यहाँ पर दिया है पी क्यू समानांतर ए सी, मतलब ये भी समानांतर है, एस आर भी समानांतर ए सी के और पी क्यू भी समानांतर ए सी के। मतलब तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू समानांतर एस आर होगा। जब उसी प्रकार यहाँ पर हम भी देख सकते हैं कि एस आर बराबर भी हाफ ए सी है और पी क्यू बराबर भी हाफ ए सी है, मतलब इस साइड का दोनों मान बराबर है, ये साइड भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पी क्यू बराबर एस आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी क्यू समानांतर होगा एस आर के, और लिख सकते हैं कि जो पी क्यू ये बराबर होगा एस आर के। पी क्यू बराबर एस आर के होगा। यहाँ पे हम ऐसे भी हम समझ सकते हैं, देखिए ये एस आर बराबर हाफ ए सी है, अब उसी तरह यहाँ पे दिया है पी क्यू बराबर हाफ ए सी दिया है ना, पी क्यू बराबर हाफ ए सी। तब दोनों का मान दोनों सेम है, ये दोनों, तो ये भी दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर। इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3। देखिए ये इसके समानांतर भी हो गया, इसके बराबर भी हो गया। अब हम देखते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। हमें तीसरा सिद्ध करना है, तो देखते हैं हम यहाँ पे पी क्यू आर एस, यहाँ से मतलब कि ये भुजा हमें बतानी, ये चतुर्भुज। अब ये क्या हो गया, ये एक चतुर्भुज हो गया। इसे पूछ रहा है ना कि क्या ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये एक समानांतर चतुर्भुज है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फिगर इसका। मान लीजिए हमारा फिगर है, ये है पी क्यू, ये है आर, ये है एस, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। मान लीजिए इसी को पूछ रहा है ना, इसी को कह रहा है कि इसे सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज बना है, तो देखिए अभी हमने सिद्ध किया क्या कि पी क्यू समानांतर एस आर के, मतलब कि ये भुजा इस एस आर के समानांतर है। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर भी एस आर है, यहाँ पर दिया है ना, और इसके ये बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके समानांतर भी है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि पी क्यू समानांतर है एस आर और पी क्यू बराबर है एस आर। ये क्या अभी हमने सिद्ध किया, ये समीकरण नंबर 3। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर भी हो और बराबर भी हो। पी चतुर्भुज पी क्यू आर एस में इसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म, मतलब एक भुजा जो है इसकी बराबर भी है और समानांतर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या कर रहा है, समीकरण 3 यहाँ पे कह सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर और पी क्यू समानांतर एस आर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है तथा समानांतर है। यहाँ सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।